जय हिंद। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ दिस सीरीज ऑन द टॉपिक दैट हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी। इससे पहले इस सीरीज में हम 2 सेशंस कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें क्वालिटी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं और हमें क्वांटिटी पे बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसोर्सेज हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से हमें बेसिक रिसोर्सेज मार्क करने हैं कि ये हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं और उसके बाद उन बेसिक रिसोर्सेज को थरोली करना है, उस पर पूरा का पूरा हमें टाइम लगाना है सो डैट हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार हो। अब आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक कंपोनेंट आपको बड़े ध्यान से समझना है आज के सेशन का, सो बिल्कुल भी आपको कोई पार्ट स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स बहुत जरूरी हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उस टाइम एक टॉपिक को कवर करने के लिए हो सकता है मल्टीपल बुक्स हों, और ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके पास नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा हों बट आपको कोई भी बुक पूरी तरह कवर नहीं करनी है सिलेबस के हिसाब से, बट कुछ कुछ पार्ट कवर करना है। अब जब आपने ओवर द टाइम ये बुक्स पढ़ी हैं तो ऑब्वियसली कुछ पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, आप हाईलाइट कर लेते हो, अंडरलाइन कर लेते हो। बट एग्जाम से जस्ट पहले आपके पास ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा पाइल ऑफ बुक्स है और आपको ये टेंशन है कि अभी जस्ट रिवीजन के लिए मुझे पूरी की पूरी बुक्स थरोली पढ़नी है, दोबारा से पढ़नी है। चाहे आपको पता हो कि अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, बट एक साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि पूरी की पूरी बुक्स दोबारा पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने एक बेसिक बुक से पढ़ा, उसके बाद वही कंटेंट रिपीट होगा उसकी एडवांस बुक में। सो बेसिकली बुक्स में रेपिटेशन ऑफ कंटेंट भी है और एक ही टॉपिक से रिलेटेड स्टैगर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन एक बुक में होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी बुक में होगी। तो हम चाहते हैं कि एक टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैगर्ड इन्फॉर्मेशन है अलग अलग रिसोर्सेज में, उसे हम एक जगह कंपाइल कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बार बार बुक्स पढ़ने का जो एक फियर है, साइकोलॉजिकल फियर है, वो भी बिल्कुल माइंड पे नहीं रहना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। इसके अलावा जो रेपिटेशन ऑफ कंटेंट है उसको भी हम अवॉइड कर सकें। अब बात ये आ जाती है कि आपके नोट्स होने कैसे चाहिए। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसके बाद आपको उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बुक ना खोलनी पड़े, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। वो कौन से केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे सेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स बिल्कुल एक कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में होने चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आए। आप में से बहुत स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी रहती है, जब आप नोट्स बनाने लगते हो आपके माइंड में एक डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है कि जब मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो मेरे नोट्स पढ़ेंगे बच्चे, मेरे से मांगने आएंगे नोट्स, मैं इस तरह से नोट्स बनाऊं कि उनको भी समझ आए। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपके नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने चाहिए। उस टाइम आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। नोट्स का पर्पस ही यही है कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको बार बार रिवाइज करनी है। नोट्स में आपको वो चीजें इंक्लूड नहीं करनी है जो कि आपके लिए ऑब्वियस हो सकता है आपके नोट्स में कुछ ऐसी चीजें मिसिंग हो जो कि दूसरे स्टूडेंट के लिए ऑब्वियस ना हो, बट आपने ये चीजें नहीं सोचनी है कि मैं एक और नई बुक बना रहा हूं, एक बुक में से मैं एक शॉर्ट बुक बना रहा हूं। बिल्कुल नहीं, आपके नोट्स में सिर्फ वही चीजें होंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बार बार रिवाइज करनी। उसको आप कोड लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसी मर्जी हैंड राइटिंग में लिखो, बट आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। सो नोट्स बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात यह आ जाती है कि आपके नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप की गलती करते हैं कि जब वो नोट्स बनाते हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करने की कोशिश करते हैं। वो पैराग्राफ फॉर्म में आपके नोट्स बन जाएंगे। बुक में से एक नई बुक बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपके नोट्स बुलेट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में, इस टाइप में होंगे। बीच में आप कोड वर्ड्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार बुक में इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको लगता है ये पूरी की पूरी बल्कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है या पूरा का पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन अगर आप लिखने लगोगे नोट्स में या पूरा का पूरा टेबल ही कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसे केस में आप उस इंपॉर्टेंट टेबल का या डेरिवेशन का या कोई भी अगर कंटेंट है जो काफी बड़ा कंटेंट है उसका रेफरेंस दे सकते हो नोट्स में कि इस बुक का ये नंबर पेज है जो कि मुझे बाद में देखना है, रिवीजन के टाइम पे मुझे देखना है। सो वो चीज का रेफरेंस दे सकते हो, उस रेफरेंस में आप वो बुक खोल सकते हो। सो इस तरह से आपको एक प्लानिंग के साथ एक स्मार्ट नोट्स बनाने हैं अपने। इसके अलावा मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो आप लूज शीट्स पे बनाओ। रजिस्टर की बजाय लूज शीट्स पे बनाना बेटर रहेगा। उसका रीजन ये है कि जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और रिसोर्स को जब आप रेफर करोगे तो आपको एडिशनल कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपके पास लूज शीट्स पे वो नोट्स बनाए होंगे तो आप वहीं पे वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, एडिशनल एक शीट लगा के ऐड कर सकते हो। लेटर ऑन जब आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो उन लूज शीट्स की आप स्पाइरल
ट्यूटोरियल बाइंडिंग करवा लो। आपको नहीं पता होता कि जब आप एक कंटेंट पढ़ रहे हो तो इससे रिलेटेड एडिशनल कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स से मिलेगी, एडिशनल रिसोर्सेज से मिलेगी। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडिशनल आपको एग्जाम्पल के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट जानने को मिल सकता है। तो आपको नहीं पता चलेगा रजिस्टर में कि कितने पेजेस छोड़ने अप्रोप्रिएट हैं, सो लूज शीट्स विल बी बेटर। इसके अलावा अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो उस केस में तो आप कभी भी कैसे भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। सो ये चीज का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज हमारा पर्पज ही यही है कि जब हम एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं तो हमें अंदर से एक तसल्ली होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड सारा कंटेंट एक ही जगह हमारे पास पड़ा है, हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, किसी के नोट्स कभी भी कॉपी नहीं करने हैं। कभी भी अपने नोट्स बनाने से पहले ये ना सोचो कि टॉपर के नोट्स कैसे हैं, पहले मैं उसके फॉर्मेट को देख लूं। नोट्स का कोई फॉर्मेट नहीं होता, नोट्स आपके लिए एक इनफॉर्मल चीज है। सो वो नेचुरल होने चाहिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक अलग से बुक नहीं बनानी है, एक क्रक्स निकालना है, पूरे के पूरे कंटेंट का आपको एक क्रक्स निकालना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ऑब्वियस इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर्ड है, जो कि सोते जागते आपको पता है कि मेरे को पता है ये इंफॉर्मेशन, वो नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। नोट्स में वही चीज डालनी है जो कि आपको पता है, आपको बार बार रिवाइज करनी है। सो फ्रेंड्स, स्मार्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आप स्मार्ट नोट्स बना लोगे तो आपकी प्रिपरेशन का जो एक कंटेंट है, आपकी प्रिपरेशन का जो एक वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। आपका प्रिपरेशन टाइम बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे उस प्रिपरेशन को। आपको फीलिंग ये आनी चाहिए कि आपके जो पूरी प्रिपरेशन का एक क्रक्स है वो मैंने अपने नोट्स में निकाल लिया है। नोट्स बेसिकली आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन का एक बीज है। जितना ज्यादा इस बीज को, जितना ज्यादा इस सीड को नरिश करोगे, जितना ज्यादा इस सीड की क्वालिटी पे ध्यान दोगे, उतना ज्यादा आपके सक्सेस का वृक्ष ऊंचा जाएगा। जय हिंद।